Hello students, on your special demand, today I am going to teach you the lesson The Tiger's Whisker. Okay, I hope this video will be helpful for you for your term exam. थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करो. ओके तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है 3 मेन कैरेक्टर्स दिए हैं. एक लेडी है, यंग लेडी, वो उसके हस्बैंड के बारे में बताती है. थोड़ा सा हस्बैंड की कुछ आदतों से वो परेशान लेडी एक हर्मिट के पास जाती है, साधु बुआ के पास. फिर उस जर्नी में क्या होता है ये सब उस लेसन में है. So without wasting time, let us start the lesson. A young woman by the name of Yan O came one day to the cottage of mountain hermit. Oh, holy father, she said, I am in deep distress. If you do not help me, I am truly lost. तो यहाँ पे एक यंग वुमन, ओके, एक यंग वुमन आती है. कहाँ पे? उस यंग वुमन का नाम है यन ओक, ओके. एंड शी केम टू द कॉटेज ऑफ माउंटेन हर्मिट. तो माउंटेन एक पहाड़ी पे रहने वाले एक हर्मिट, ओके. हर्मिट इज व्हाट? एक साधु संत टाइप जो इंसान होता है, जो सिंपल लिविंग होता है और लोगों को लगता है कि उनके पास कुछ मैजिकल पावर्स है, ओके. तो हर्मिट के पास वो आ गई, जो माउंटेन में एक कॉटेज मतलब एक कुछ कुटिया वगैरह होगी जहाँ पे वो हर्मिट्स रहते हैं. तो वहाँ पे वो चली गई. उसने क्या बोला? ओ होली फादर, ओके. अभी होली मतलब पवित्र, फादर मतलब बाबा जी है ना, हमारी बात तो हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं बाबा जी, यस. तो वैसे वो बोलने लगी कि ओ होली फादर, आई एम इन deep distress. Deep distress means what, students? That I am in great sorrow, okay. I am not happy, a great worry, okay. I am the state of unhappiness is called as great sorrow. तो उसने बोलने लगी कि बाबा जी मैं बहुत दुख में हूँ, और अगर आप मुझे मदद नहीं करते हो, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, आई एम ट्रूली लॉस्ट. अगर आप मुझे हेल्प नहीं करते हो तो मुझे कोई भी बचा नहीं सकता, है ना. तो सो वेल, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, सेड हर्मिट. तो हर्मिट ने बोला, अच्छा बच्ची बता, तेरा क्या दुख है, तेरी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है तेरी. तो अभी बच्ची ये बताने लगी. कौन है बच्ची? यन ओक, ओके. यन ओक इज द नेम ऑफ लेडी, ओके, who was in deep distress and came to mountain hermit. Yes, now she started telling about her husband. Oh, father, said the woman, for the past 3 years my husband was been away fighting in the wars. Now that he has returned, he hardly ever speaks to me. He used to love me dearly, but now he is a changed man. If I ask to him, if I speak to him, he doesn't seem to hear. If ever he talks to me, he speaks very roughly. If the food is not to his liking, he pushes it away and leaves the room angrily. तो वो बच्चे जो है बताने लगी कि बाबा जी क्या हुआ. For past 3 years my husband has been away फाइटिंग इन द वॉर. तो बच्चों पहले के ज़माने में जो है वो बहुत सारे वॉर रहते थे, ओके. तो यहाँ पे क्या बोल रही है, वो 3 साल तक जो उसके हस्बैंड है वो वॉर के लिए चले गए थे. तो 3 साल बेचारे उसके हस्बैंड घर पे नहीं थे, ओके. पास्ट 3 years माई हस्बैंड हैज़ बीन अवे फाइटिंग इन द वॉर्स, ओके, कि वो युद्ध के लिए चले गए थे और 3 साल तक नहीं थे. अभी जब वो वापस आए, नाउ दैट ही हैज़ रिटर्न, ही हार्डली एवर स्पीक्स टू मी. कि वो मतलब हार्डली मतलब यहाँ पे एक तो बात ही नहीं करते, कभी की तो करते नहीं, तो बात ही नहीं करते. हार्डली मीन्स नेवर, ओके, और नॉट, ओके. So he hardly ever speaks to me. He used to love me dearly, but now he is a changed man. तो पहले जब युद्ध को जाने के पहले तो उसके जो हस्बैंड है वो उसके साथ अच्छे से बात करते रहते, लेकिन अभी उसको लग रहा है कि मेरे हस्बैंड जो है क्या हो गए हैं, चेंज मैन हो गए हैं. अभी वो पहले के जैसे नहीं रहे, ओके. नाउ इफ़ आई स्पीक टू हिम ही डजेंट सीम टू हियर. वो बताती कि मैं भी बात कर रही हूँ तो बेचारे सुनते ही नहीं है. यस, इफ़ ही इवर टॉक्स टू मी ही स्पीक्स वेरी रफली. और कभी कभी बात भी करते तो बहुत रफली मतलब कैसे गुस्से में, है ना, विदाउट एनी रिस्पेक्ट ऐसे बात करता है. एंड इफ द फूड इज नॉट टू हिज लाइकिंग ही पुशेस इट अवे एंड लीव्स द रूम एंग्रीली. और अगर उसके मनपसंद खाना नहीं होता है तो वो ऐसे खाना फेंक देते हैं, पुश इट अवे, ओके, खाना फेंक देते हैं और रूम
क्या करते, एंग्रीली छोड़ के जाते। एक्चुअली हमारे इंडियन सोसाइटी में पता नहीं क्यों पत्नी बेचारी खाना बनाती भी हो, फिर घर वालों के मतलब बेटे के भी पीछे, बेटा खा ले खा ले खा ले, थाली पकड़ के बेटे के पीछे खा ले खिलाने के लिए लग जाती है। सासू माँ ससुर को खिलाने लग जाती है, अपने पति को खा लो खा लो खा लो करके थाली परोस के लेकर जाती है। और ये हस्बैंड लोग नहीं मुझे पसंद नहीं आया, फेंक दी थाली। ये सीन कहीं तो बदलना चाहिए। तो बॉयज अभी यहाँ तक जो चल गया वो चल गया, इससे आगे से ना आपको भी जरा सा खाना कुकिंग वगैरह सीखना चाहिए। और इक्वालिटी का ज़माना आएगा। आप अभी जो 10-12 साल के हो, आप जब बड़े बनोगे 21-22 के हो जाओगे, इफ व्हेन यू विल हैव पार्टनर ओके अराउंड द एज ऑफ 25, तो अगर वाइफ खाना बनाती तो आपको बर्तन धोने पड़ेंगे। ओके, वो कपड़े धोती तो आपको पोछा लगाना पड़ेगा। यस, अगर वो कपड़े बर्तन पोछा करती तो आपको खाना बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इक्वालिटी पे बिलीव करो एंड थोड़ा सा सुनो। ये पहले की ये वॉर की कंडीशन है बच्चों, नियर अबाउट मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 में हुआ था, यस ये 1942 में हुआ था। तो उस टाइम की कंडीशन है ये। यस, तो अभी कंडीशन चेंज हो गई है। तो मैं आपको बता रही हूँ, फिर भी अभी भी इंडियन फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि अगर खाना अच्छा नहीं है तो हस्बैंड लोग, जो फादर लोग हैं, वो खाना फेंक देते हैं, विच इज़ रियली रियली नॉट गुड, इट इज़ रियली डिसरिस्पेक्टफुल। ये जो है सिचुएशन कहीं पे तो बदलनी चाहिए। चलो, मैं लेसन से थोड़ा सा शायद भटक रही हूँ, बट आई फेल्ट दैट इट शुड नॉट बी देयर। तो वो जो है हमारी यन ओक हर्मिट को बताती, इफ द फूड इज नॉट टू हिज लाइकिंग ही पुशेस इट अवे एंड लीव्स द रूम एंग्रीली। ओके डियर, इट डज हैपन समटाइम्स said the hermit, when young men come back home after the war their hearts are full of bitterness। तो अभी यहाँ पे हर्मिट जो है साधु बाबा, वो हमारी यनोक को समझाने लगे कि क्या डियर, इट डज हैपन समटाइम्स, अरे बच्ची कोई नहीं, ऐसे होता है। ओके, व्हेन यंग मेन कम बैक होम आफ्टर द वॉर देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ बिटरनेस। तो वो क्या बता रहे हैं हर्मेट की बच्ची, जब कोई यंग मैन जो है युद्ध से वापस आता है, ओके कम बैक आफ्टर द वॉर, ओके युद्ध से जब वापस आता है, देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ बिटरनेस, उनके हार्ट्स जो है वो कड़वाहट से भर जाते हैं। यस बच्चों, आप देखो, आप जब टीवी देखते हो, आपकी मम्मी स्पेशली आपको क्या बोलते हैं, कोई मार झोड़ वाली मूवी नहीं देखने है ना, कोई फास्ट कार्टून वाली मूवी नहीं देखने। आप कार्टून वजह से, फास्ट फॉरवर्ड वजह से कोई कार्टून मूवीज या कार्टून शोज देखते हो, आप कार्टून के जैसे बिहेव करने लगते हो। आप मार झोड़ वाली कोई बंदूक गन वाले मूवीज देखने लगते हो, तो आप उसके जैसे धाम धूम धूम हैंड्स अप करने लगते हो, है ना। यस, तो हम जैसे मूवीज भी देखते हैं, 3 घंटे की मूवी भी आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती है। तो आपको मम्मी ऐसी ज़्यादा क्या बोलते हैं हम, मतलब ओ सॉरी, ऐसे मारझोड़ वाली, फाइटिंग वाली ऐसी मूवी देखने देती है क्या? नहीं। मम्मी को क्या लगता है कि आप जैसे मूवी देखोगे वैसे आपके ब्रेन पे इफेक्ट होगा। तो यही यहाँ पे हर्मिट जो है यनोक को बता रहा है, बच्चों समझो, 3 साल तक कोई बंदा वॉर के लिए गया है, 3 साल तक दिन रात वो इस पे बम डालो, उसको गोली से उड़ा दो, उसको शूट कर दो, उसको जला दो, यही कर रहा है 3 साल। तो उसको वॉर से आने के बाद भी उसको नॉर्मल लाइफ में आने के लिए टाइम लगेगा। ऐसे कौन बता रहा है? हर्मिट बता रहा है। किसको बता रहा है? यनोक को बता रहा है। ओके, कॉन्सेंट्रेट प्लीज फादर, गिव मी सम पोशन that will make my husband loving and gentle as he used to be। तो अभी यहाँ पे हर्मिट जो है वो बेचारी पेशेंस नहीं रख पा रही है, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं बाबा जी आप क्या करो, मुझे कोई पोशन मीन्स व्हाट, कोई दवा दे दो। ओके प्लीज फादर गिव मी सम पोशन, कि बाबा जी मुझे क्या करो, कोई दवा दे दो, मेडिसिन दे दो, दैट विल मेक माई हस्बैंड लविंग एंड जेंटल एज ही यूज्ड टू बी, कि वो दवाई पीने के बाद मेरे हस्बैंड को क्या हो जाएगा, वो जैसे पहले बहुत प्यारे थे, जेंटल थे, है ना। जेंटल मतलब क्या, जैसे सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से, कि जैसे एक अच्छा इंसान, जो हमारे मन में एक फ्रेमवर्क होता है कि ये दिस इज व्हाट द आइडिया और द क्वालिटीज ऑफ गुड ह्यूमन, उसको हम जेंटलमैन बोलते हैं, ओके जेंटल लेडी बोलते हैं।
तो वो बोलती है कि ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे मेरे हस्बैंड क्या हो जाएंगे, पहले के जैसे लविंग नेचर के हो जाएंगे, जेंटलमैन बन जाएंगे। ओके, तो बाबा जी अभी हरमिट सोच लगे। ओके, क्या बोलते हैं, अ पोशन फॉर योर हस्बैंड, said the hermit. Well, come back after 3 days. I will tell you what I shall need for such a potion. तो अभी बाबा जी सोचने लगा, अच्छा दवाई देनी है, अच्छा क्या करना बच्ची, 3 दिन के बाद आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि 3 दिन के बाद बताऊंगा कि तुम्हारे हस्बैंड को जो दवा चाहिए वो दवा बनाने के लिए मुझे क्या क्या सामान लगेगा, वो मैं तुम्हें 3 दिन के बाद बता दूंगा। हु सेड दिस? हर्मिट। टू हुम? यन ओक। ओके, चलो। देन 3 days later, Yan Ok came back to the hermit. I have thought over your problem, said the hermit. To make the potion you want, I will need the whisker of a living tiger. Bring me a living tiger's whisker, and I will make the potion you want. तो अभी बाबा जी के पास 3 दिन के बाद फिर से वो यनवोक चली गई। बेचारी आशा में थी कि अभी मेरे हस्बैंड को मतलब मुझे बदलना है, अभी मैं बाबा जी के पास जाऊंगी, बाबा जी मुझे बोलेंगे ये लाओ, और मैं वो बना कर दे मतलब ला कर दे दूंगी बाबा जी को, और बाबा जी मुझे दवाई दे देंगे। जैसे ही मेरे हस्बैंड पी लेंगे, मेरे हस्बैंड एक लविंग नेचर के बन जाएंगे। ऐसे कौन सोच रहा था? यनवोक सोच रही थी। ओके, बट जब वो यनवोक बाबा जी के पास गई, हर्मिट के पास गई, देन व्हाट डिड हर्मिट से? आई हैव थॉट ओवर योर प्रॉब्लम। अरे मैंने तेरे प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोचा। ओके, सेड द हर्मिट, टू मेक द पोशन यू वांट आई विल नीड द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर। तुम जो मुझे बोल रही है वो दवा तुम्हारे हस्बैंड के लिए, उसके लिए मुझे लिविंग टाइगर की विस्कर लगेगी, जिंदा टाइगर की विस्कर। यस, ओके, ब्रिंग मी अ लिविंग टाइगर्स विस्कर एंड आई विल मेक द पोशन यू वांट। तो तुम क्या करना, एक जिंदा टाइगर की विस्कर जो है, मूछ, एक्चुअली मूछ की जो ऐसे लंबे लंबे वाइट वाले बाल होते हैं कैट के, कैट की कैटेगरी से भी एनिमल्स के लाइक योर टाइगर, तो वो मुझे ला कर दो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दवाई दूंगा। द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर, said the woman in surprise. Okay, how could it be possible for me to get such a thing? क्या जिंदा टाइगर की मूंछ लानी है? ये मुझसे कैसे पॉसिबल होगा? You will find it if you think the potion is really important, said the hermit. Then he stood up and walked out of his cottage. तो अभी बाबा जी ने बोल दिया, तुम ये लाओगी, कब लाओगी? अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे लिए ये पोशन, ये जो दवाई है वो बनाना सच में ज़रूरी है, अगर ऐसे तुम्हें लगता है तो तुम ये मुझे जो है लाओगी। ऐसे बोलकर बाबा जी अपने चले गए। वो अपने कॉटेज के बाहर चले गए। तो सोच चले, लाना है ला, नहीं लाना है मत ला, लाएगी तो मैं तुझे दवाई बनाकर दूंगा, नहीं लाएगी तो मैं तुझे दवाई बनाकर नहीं दूंगा। Yanok went back home. She thought a great deal about how she could get a tiger's whisker. Then, one night, when her husband was asleep, she quietly crept from her house with a bowl of meat in her hand. She went to a place in the forest where a tiger was known to live, standing far off from the tiger's cave. She held out the bowl of food towards the tiger. The tiger looked at it, but it did not move at all. तो बच्चों, ये टाइगर जो अभी हर्मिट तो चले गए, यनवोक सोचने लगी क्या करो क्या करो क्या करो। देन यनवोक वेंट बैक होम। यनवोक अपने घर पे चली गई। शी थॉट अ ग्रेट डील अबाउट हाउ शी कुड गेट अ टाइगर्स विस्कर। अभी मैं टाइगर की मूंछ कैसे लाऊं कैसे लाऊं, बहुत ज़्यादा सोचने लगी। ओके, देन व्हाट हैपन? देन वन डे when her husband was asleep, जब उसके हस्बैंड सो रहे थे तो उसने क्या किया? she quietly crept from her home house. ऐसे रेंगते रेंगते चोर के जैसे दबे पाँव से वो हस्बैंड को, मतलब वो उसको समझे ना कि मैं बाहर जा रही हूँ, ऐसे रेंगते रेंगते चले गए। किसके साथ? अ बोल ऑफ मीट, मीट मतलब मटन। ओके, तो बकरी का वगैरह जो भी मीट है वो उसका एक बोल भर के वो लेकर चले गए उसके हाथ में। कहाँ पे गई? शी वेंट
to a place in the forest where tiger was known to live. कि फॉरेस्ट में एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग बोलते थे कि टाइगर है, ऐसी जगह पे वो हमारे घर में जो यन ओक थी वो चली गई. स्टैंडिंग फार ऑफ फ्रॉम द टाइगर्स केव शी होल्ड आउट द बोल ऑफ फूड टुवर्ड्स द टाइगर. तो जो हमारा जो टाइगर की केव थी उससे बहुत दूर खड़े रहकर उसने क्या किया, वो जो बोल जो उसमें मीट था वो उसने क्या किया, बाहर निकाला और टाइगर की तरफ उसको दिखाने लगी. बट द टाइगर लुक्ड एट इट बट डिड नॉट मूव एट ऑल. हमारे टाइगर ने उस मीट की तरफ देखा तो सही, लेकिन टाइगर मूव हुआ क्या, नहीं हुआ. ओके, तो स्टूडेंट्स इस हमारे पार्ट में हमने देखा कि यन ओक नाम की यंग वुमन हर्मिट के पास जाती है, अपने हस्बैंड का जो भी प्रॉब्लम था हस्बैंड के बिहेवियर से लेकर वो उस हर्मिट को बताती है, और हर्मिट उसको बोलता है कि अगर तुम्हें उसके लिए दवाई चाहिए तो तुम्हें मुझे जिंदा टाइगर की मूंछ देनी पड़ेगी. तो ये सोचकर हमारे जो यंग ओक है वो जंगल में जहाँ पे टाइगर्स है ऐसे बोला जाता है, वहाँ पे वो बोल ऑफ मीट लेकर तो आई है. अभी हमारे यंग ओक के साथ क्या क्या होता है ये हम पार्ट 2 में देखें. ओके, चलो बाय, विल स्टॉप अवर वीडियो हियर. पार्ट 2 जल्दी आएगा. ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट. आई होप यू विल enjoy the part 2 also with the same spirit. बाय बाय. लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय.